वो का भी दिमाग खराब होता है मैथ्स का होमवर्क कर करके। क्या आप लोग भी चाहते हो कि कोई ऐसी चीज मैं बिल्ड करूं जिससे मेरा मैथ्स का होमवर्क शुट शपाट से हो जाए? तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी कानपुर ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली पाइथन के अंदर हम लोग कुछ ऐसी चीज बिल्ड करने वाले हैं जो कि हमारा बहुत बड़ा हेडेक क्या करेगा, फिनिश कर देगा। यस गाइस, हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा बिल्ड करेंगे जो बहुत बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा। और ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली हमारा मैथ्स का ना होमवर्क क्या करेगा, शट छपाट से क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको अपना VS कोड एडिटर चाहिए एंड आपको एक फ़ोन चाहिए जिसमें आप मुझे क्या कर सको, वॉच कर सको। उसी के साथ वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो मेक श्योर करो कि वीडियो को क्या करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो दैट्स इट, चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नाम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मैथ्स होमवर्क। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लिख देंगे मैथ्स होमवर्क डॉट पी वाई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ्स होमवर्क डॉट पी वाई कर देंगे एंड इसी के साथ हम क्या करेंगे, बेसिकली शुरू करेंगे। तो चलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपकी नोटबुक है जो एकदम प्रॉब्लम से भरी हुई रहती है, आज हम उस नोटबुक को कैसे क्या करेंगे, बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं आप लोगों की नोटबुक में एंड चलिए आ जाइए, आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है, कुछ मैकेनिज्म्स बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, आप सभी लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हमेशा से पढ़ी होंगी। ठीक है, आप सभी लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हमेशा से पढ़ी होंगी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने पाइथन में सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली बिल्डर बनाते हैं। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना सॉल्वर बनाने वाले हैं। किसके अंदर बनाने वाले हैं, पाइथन के अंदर बनाने वाले हैं। सो दैट्स इट, उसी के साथ चलते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्पोर्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो इम्पोर्ट है आप सभी को मैं बहुत आराम से सिखाऊंगा। इम्पोर्ट का क्या मतलब होता है, इम्पोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ लेना। ठीक है, इम्पोर्ट जब भी आप लिखते हो तो ये क्या करेगा, ये किसी चीज़ को लेगा। ठीक है, कहाँ से लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, इम्पोर्ट सिम पाई। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट सिम पाई SSP। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट सिम पाई S, क्या लिखेंगे, सिम SP। अब तुम लोग बोलोगे कि ये क्या होता है, तो बेसिकली जो आपका है ना क्या करता है, ये है ना सिंबल्स को क्या करता है, डिफाइन करता है। पाइथन के अंदर आपके सिंबल्स को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। अब तुम लोग देखोगे, यहाँ पे तुम लोग देखोगे, यहाँ पे है ना ये बेसिकली इसके नीचे है ना अंडरलाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सभी लोगों के में आ सकता है। बेसिकली आप लोगों के में अगर क्या है, आपकी ये मॉड्यूल डाउनलोड नहीं है तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से क्या आएगा, बेसिकली क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब हमको इसको किस तरीके से फिक्स करना है, तो इसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं करना आपको बेसिकली अपने क्या करना है, आप लोगों को अपने वाईफाई को ओपन करना है। एंड जैसे आप अपने वाईफाई को ओपन करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे आप फोन का भी वाईफाई ले सकते हो, कोई सा भी आप लोग वाईफाई को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को Windows+R को क्या करना है, प्रेस करना है। क्या करना है, आपको Windows+R को क्या करना है, एक साथ प्रेस करना है और आपके सामने है ना बेसिकली क्या कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने इस तरीके से एक चीज ओपन होगी। अब यहाँ पे आप जैसे इसको क्या करोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पे आप लोग अपने वाईफाई को भी ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने क्या करा था, आपने आज से पहले बेसिकली क्या इंस्टॉल करा था, आप लोगों ने आज से पहले कभी ना कभी नमपाई वगैरह इंस्टॉल करे होंगे। तो उसी तरीके से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से हम लोग इस वाली भी मॉड्यूल को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो हम लिखेंगे PIP। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंस्टॉल, क्या लिखेंगे, इंस्टॉल, और यहाँ पे हम लिखवाएंगे SY। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MPY। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे एंड इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो जस्ट गिव इट सम सेकंड्स। ठीक है, ये अपने आप कुछ सेकंड्स में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। एंड जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, आप बेसिकली क्या कर पाओगे, जो आपकी मैथ्स की इक्वेशन होती है ना, उसको आप पाइथन के अंदर क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। तो चलो इस वीडियो को थोड़ा सा मैं कट कर दूं एंड जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा मैं इस वीडियो को क्या करता हूँ, वहां से स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हो आप ये कितने MB की फाइल है, 6.3 MB की छोटी सी एक फाइल है। उसी के साथ क्या है, 536 KB का कुछ छोटा सा हमारा क्या है, M मैथ्स है। ठीक है, एंड बस ये बहुत छोटी सी क्या है, बेसिकली हमारे लिए बेसिकली 6.3 MB, आप अपने फ़ोन के डेटा को भी दे सकते हो एंड इससे आप लोगों का लिटरली मैथ्स का होमवर्क सॉल्व हो जाएगा। तो दैट्स इट, अब इसी के साथ इसको कैंसिल कर देंगे एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है,
एंड हम फिर से यहाँ पे क्या करने वाले, लिखने वाले, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे हम लिखने वाले इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट लिखने वाले हैं। एंड इम्पोर्ट के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वही लाइन लिखने वाले हैं, ठीक है, एस वाई, ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या लिखने वाले हैं, इम्पोर्ट सिम्पाई, ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, एस एस पी, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि वो लाइन हट चुकी है यहाँ से। अब आगे बढ़ा जाए एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। आज तक हम मैथ्स में ये नहीं जान पाए कि एक्स क्या है, ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या कैसे जान पाएंगे, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एस पी, वही हमारा एस वाई एम पी, मतलब सिम्बॉलिक पाइथन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिम्बॉलिक पाइथन। एस वाई एम का मतलब होता है सिंबल और पी वाई का मतलब होता है पाइथन। अब यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सिम्बल्स लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सिम्बल्स लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिम्बल्स लिखा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक्स बना देंगे, क्या बना देंगे, हम एक्स बना देंगे, ठीक है। अब ये इससे क्या होता है, इससे मतलब होता है एक्स, ये जो आपने ये जो लाइन लिखी है ना, तो इसका मतलब होगा कि जो एक्स है आपका, एक्स क्या है आपका, एक सिंबल है। इस लाइन का क्या मतलब होगा, इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि आपने डिफाइन कर दिया, आपने क्या डिफाइन कर दिया कि एक्स क्या है, एक्स क्या है आपका एक सिंबल है, क्या है, एक्स क्या है आपका एक सिंबल वेरिएबल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है, तो हमारे लिए एक्स यहाँ पे क्या बन गया, एक्स यहाँ पे हमारे लिए वेरिएबल बन गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे लिए x क्या बन गया, x एक वेरिएबल बन गया है। x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही चीज हमने क्या करी, यहाँ पे बना दी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक इक्वेशन लिख दूं, क्या लिख दूं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दूं। इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, इज इक्वल, यहाँ पे लिखूँ डबल स्टार, मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है। फिर यहाँ पे मैं लिखूँ 5 और यहाँ पे मैं स्टार बना के क्या कर दूँ, x लिख दूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं प्लस लिखूँ और यहाँ पे मैं 6 बना दूँ। तो ये क्या बना दी है मैंने आप लोगों के सामने, ये मैंने बना दी है आप लोगों के सामने एक इक्वेशन बना दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। तो अब ये इक्वेशन क्या कहती है, इस इक्वेशन को मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, बेसिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है, ठीक है, ये इक्वेशन क्या कर रही है, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे लिए बेसिकली आप लोगों ने देखा एक्स की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर x प्लस 6, ठीक है, ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो आप स्कूल में सॉल्व करते थे ना, x की पावर 2, जैसे वो स्कूल में आप लोगों के लिए लिखा रहता था ना, x की पावर 2, x की पावर 2, ठीक है। ये बेसिकली ये जो ये वाला साइन है, इसका मतलब होता है पावर, मतलब वो जो ऊपर लगा रहता है ना स्मॉल स्मॉल सा, ठीक है, तो ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है x की पावर 2, 5 की पावर x प्लस 6, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको 0 से इक्वेट कर दिया जाएगा। अब जैसे अब हम क्या करेंगे, इसको है ना बेसिकली रन करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करने के लिए अपने सिस्टम को बोलेंगे तो वो हमें क्या करेगा, इसका सोल्यूशन दे देगा। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे सोल्यूशन नाम का, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सोल्यूशन नाम का क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। एंड यहाँ पे हम करके बेसिकली क्या लिखेंगे, एस पी, ठीक है, क्या लिखेंगे, एस पी, एंड डॉट करके क्या लिख देंगे, डॉट करके लिखेंगे सॉल्व, क्या लिख देंगे, सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, ठीक है, मतलब क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्व किया जाएगा वो क्या सॉल्व किया जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। ये जो इक्वेशन नाम का वेरिएबल है ना, इसको सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम प्रिंट करके क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, एंड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिख देंगे सोल्यूशन, क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्यूशन, क्या लिख देंगे, सोल्यूशन, ठीक है। एंड इसको सोल्यूशन को लिखने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम आप लोगों को समझा देता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन नाम का वो जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब इस लाइन में आपको आपका क्या दिख जाएगा, सोल्यूशन दिख जाएगा। अब जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, बेसिकली रन करके देखते हैं कि क्या आपका मैथ्स का होमवर्क सॉल्व हो पाया कि नहीं हो पाया, ठीक है। सो जैसे इसको रन करेंगे, जैसे ही हमने इसको रन करा एंड जैसे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, ये आपका क्या कर रहा है, मैथ का होमवर्क सॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि ये लाइन आ चुकी है एंड ये देखो आप लोगों के सामने आपका सोल्यूशन आ चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन का क्या करो, सोल्यूशन है ना इंटरनेट पे ढूंढ के निकालो, x की पावर 2, 5 की पावर x प्लस 6 का अगर आप लोग सोल्यूशन ढूंढ के निकालोगे तो आप लोगों के सामने क्या कहते हैं, यही सोल्यूशन आएगा जो इसने यहाँ पे हमारे सामने क्या करा है, प्रेजेंट करा है, ठीक है। सो अगर मैं आप लोगों के सामने सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, मैं कोई और सा भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या करूँ, प्रेजेंट करूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, x की पावर क्या कर दूं, यहाँ पे है ना
कुछ और भी लगा सकता था, जैसे 2 हो गया, 2 की जगह मैं 3 लगा सकता था, कुछ और भी लगा सकता था। तो जब भी मैं कुछ और भी लगाऊंगा ना, तो ये उस चीज़ को भी क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। फिलहाल के लिए x की पावर 2 लगे रहने देते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आप लोगों को क्या करूँ, मैं आप लोगों को है ना बेसिकली क्या समझाऊँ, मैं अगर आप लोगों को है ना ग्राफ प्लॉटिंग भी समझाऊँ, ठीक है, या फिर आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके दिखाऊँ, तो बेसिकली वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे करोगे, आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है, एक नई फाइल बनाएंगे हम लोग आपकी ट्रिग्नोमेट्री के होमवर्क के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्री लिख देंगे। एंड आप टेंशन मत लो, आपका भाई आपको सब कुछ सॉल्व कराने वाला है, ठीक है। आपको मतलब आपका होमवर्क क्या है पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री के लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इम्पोर्ट मैथ्स, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इम्पोर्ट मैथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंगल लिख दूँ, ठीक है, एक वेरिएबल बना लूंगा मैं एंगल नाम का, क्या एंगल नाम का एक वेरिएबल बना दूंगा। अब इसके अंदर कोई सा भी एंगल आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, क्या रख सकते हो, कोई सा भी एंगल रख दोगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 30 रख दूँ, क्या रख दूँ मैं यहाँ पे बेसिकली 30 रख दूँ, ठीक है। एंड मैथ आएगा यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स नहीं आएगा, मैथ आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैंने एक एंगल रख दिया। अब एक रिजल्ट नाम का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली वेरिएबल बना लूंगा, क्या बना लूंगा, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा। एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ, ठीक है। एंड डॉट करके मुझे है ना बेसिकली क्या चाहिए, साइन, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे है ना बेसिकली आंसर चाहिए, साइन में चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन, और यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैथ, ठीक है, मैं मैथ्स लिखूंगा। और मुझे क्या चाहिए, बेसिकली एंगल को क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो मैं डॉट करके क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेडियंस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंगल को क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। मतलब कि ये जो मेरा एंगल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको मुझको क्या कर दो, रेडियन के अंदर क्या कर दो, बेसिकली कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट। बेसिकली आप मुझे मेरा क्या कर दो, आप मुझे मेरा रिजल्ट क्या करो, बेसिकली पब्लिश करके दे दो, ठीक है। अब जैसे ही इसको रन कर दिया जाएगा आप लोगों के सामने, तो ये देख सकते हो कि आपके सामने आपकी क्या कर दी गई है, वैल्यू को भी यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया गया है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री का एंगल यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट करोगे, एंड आपका ट्रिग्नोमेट्री का वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, शट से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहुत ईजी है ये वाला कोड भी क्या करना आप लोगों के लिए बिल्ड करना। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा। अभी बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ। एंड अभी आप लोगों को अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। एंड नेक्स्ट पार्ट के ऊपर हम लोग डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बात करेंगे। एंड डिफ्रेंसिएशन के अलावा जो आपके ग्राफ होते हैं ना, एक्स एक्सिस में एक ग्राफ बना दो, वाई एक्सिस में क्या पॉइंट आएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी हम लोग बात करेंगे, बट तभी बात करेंगे जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा। तो मेक श्योर करो कि आप लोग क्या करो, इस वीडियो में एटलीस्ट आप लोग क्या करो, बेसिकली है ना कमेंट्स करो, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है। एंड आप लोग एटलीस्ट इस वीडियो से हमारे क्या कर दो, 50 सब्सक्राइबर को क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय।